नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों सभी बीएमसी कर्मचारियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को अपनी तरफ से लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूँ कि पहले अभी तक क्या नियम है कि जो अगर आप एसपीएल लेते हैं यानी कि हाफ पे लीव लेते हैं एसपीएल लेते हैं, तो ऐसे में दोस्तों अभी तक आपकी बेसिक पे जो होती थी उसमें से कटौती होती है, डीए में से कटौती होती है, एचआरए में से कटौती होती है और टीए में से कटौती होती है। जितने दिन आप एसपीएल लेते हैं तो उसका जो हाफ होता है, जैसे 10 दिन आपने एचपीएल लिया है तो 5 दिन की कटौती होती है। 5 दिनों की कटौती सभी चीज़ों में से होती है, बेसिक में से भी होती है, डीए में से होती है, एचआरए में से होती है और टीए में से भी होती है। लेकिन दोस्तों अब इस सर्कुलर के अनुसार, इस सर्कुलर की माने तो अब अगर आप एचपीएल लेते हैं तो आपकी केवल बेसिक में से कटौती की जाएगी और टीए में से कटौती की जाएगी, डीए और एचआरए में से कटौती नहीं की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे सभी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर तो है ही, लेकिन बहुत ही अच्छी खबर नहीं है। एकदम फेस्टिवल या जश्न मनाने जैसा कुछ भी नहीं है कि एकदम खुश होके आप पागल हो जाएं। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दो कि 7वां वेतन आयोग जब से लागू हुआ है तो 7वें वेतन आयोग में आपकी बेसिक बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ऐसे में दोस्तों इस सर्कुलर के अनुसार, इस सर्कुलर की माने तो अब अगर आप एचपीएल लेते हैं तो केवल आपकी बेसिक में से कटौती की जाएगी और ट्रैवलिंग अलाउंस यानी कि टीए में से कटौती की जाएगी। डीए यानी कि महंगाई भत्ते और एचआरए में से कटौती नहीं की जाएगी। जो अभी तक कटौती होती थी, सभी चीज़ों में से कटौती होती थी, वो कटौती नहीं होगी, केवल आपके बेसिक में से कटौती होगी और ट्रैवलिंग अलाउंस में से कटौती होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। अगर बेसिक में से भी कटौती होती है तो बहुत ज़्यादा कटौती हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए अगर आप 10 दिन की एसपीएल लेते हैं तो अगर आपकी बेसिक पे 50,000 रुपये है तो एटलीस्ट 8 से 9,000 रुपये की कटौती एचपीएल लेने से आपको हो जाएगी। दोस्तों पूरा एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं। यहाँ पे आप एक्सेल शीट देख सकते हैं कि मान लीजिए किसी कर्मचारी ने 10 दिन का एचपीएल लिया है और उसकी बेसिक पे है 50,000 रुपये। तो अभी जो कटती थी, अभी सर्कुलर आने के पहले अभी तक जो कटौती होती थी और आपकी बेसिक में से भी कटौती होती थी, डीए में से, एचआरए में से और टीए यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस में से कटौती होती थी। 10 दिन आपने एचपीएल लिया है तो 5 दिन की कटौती होती थी। 50,000 बेसिक पे है तो यानी कि बेसिक में से आपकी इतनी कटौती हो गई, डीए में से इतनी कटौती हो गई, एचआरए में से इतनी कटौती हो गई और ट्रैवलिंग अलाउंस में से इतनी कटौती हो गई। टोटल कटौती हो गई 13,850 रुपये। लेकिन दोस्तों अब जो कटेगा आपकी केवल बेसिक में से कटौती होगी। तो बेसिक आपका 50,000 रुपये है, यानी कि 7वें वेतन आयोग में बेसिक ज़्यादा होती है। तो ऐसे में दोस्तों अब तब भी आपकी लगभग 8,333 रुपये कटेगी ही। जी हाँ दोस्तों, 8,333 प्लस ट्रैवलिंग अलाउंस जो है कटेगा, केवल आपका डीए और एचआरए नहीं कटेगा। तो टोटल जो अमाउंट आपका कटेगा वो 8,000, लगभग 8,500 रुपये कटेगा। तो ऐसे में दोस्तों अब तक मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक पे 50,000 रुपये है और 10 दिन का एचपीएल लेते हैं तो उनकी कटौती होती थी 13,850 रुपये। लेकिन अभी सर्कुलर के अनुसार उनकी कटौती होगी 8,500 रुपये, यानी कि आपको मात्र 5,500 रुपये का फ़ायदा मिलेगा। अगर दोस्तों डिमांड करनी ही थी तो यह डिमांड करना चाहिए था कि जो साल में 20 एचपीएल मिलता है, यानी कि 10 जनवरी से जून तक मिलता है और जुलाई से दिसंबर तक का 10 मिलता है, यानी कि 20 एचपीएल मिलता है, तो उसको कन्वर्ट ईएल में किया जाए। यह डिमांड करनी चाहिए थी कि जो 10 एचपीएल दिया जाए और 10 ईएल दिया जाए, तब जाके अपना कुछ फ़ायदा होता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।